चाणक्य नीति, दुश्मनों को चित करने के 6 धांसू तरीके। आचार्य चाणक्य ने 1000 साल पहले ही बता दिया था कि दुनिया में दोस्ती दुश्मनी सब मोमेंट्री होती है, यानी कभी भी बदल सकती है। हर कोई अपने फायदे के लिए ही जुड़ता और बिछड़ता है। उनका सीधा फंडा था, जब भी किसी से डील करो, सबसे पहले अपना नुकसान मत होने दो, और अगर नौबत आर पार की आ जाए तो अपनी जान बचानी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। चाणक्य ने इसी के लिए षाड्गुण्य नाम के 6 कमाल के रूल बताए हैं, जिनसे आप अपने से बड़े, बराबर या छोटे किसी भी दुश्मन को धूल चटा सकते हो। 1. विग्रह, फूट डालना, दुश्मन की एकता तोड़ना। अगर आपके कुछ दुश्मन एक होकर आप पर भारी पड़ रहे हैं, तो उन्हें हराने का सबसे अच्छा तरीका है उनमें आपस में फूट डालना, या फिर उनकी सबसे बड़ी ताकत को ही खत्म कर देना। उदाहरण, महाभारत में दुर्योधन की सबसे बड़ी ताकत कर्ण था, और कर्ण की सबसे बड़ी ताकत उसका कवच। पांडवों को पता था कि जब तक कर्ण है, दुर्योधन को हराना मुश्किल है। तो क्या किया? कुंती ने कर्ण से वचन ले लिया कि वो अर्जुन के अलावा किसी पांडव को नहीं मारेगा। फिर इंद्र ने छल से कर्ण का कवच ही ले लिया। जैसे ही कर्ण की सबसे बड़ी शक्ति खत्म हुई, दुर्योधन का गुरूर भी टूट गया। 2. यान, हमला करना, सीधे वार जब जीत पक्की हो। ये स्ट्रेटेजी तभी अपनाई जाती है जब जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हों, या अगर आपने हमला नहीं किया तो आपका ही बहुत बड़ा नुकसान होगा। वैसे इस तरीके से हमेशा बचना चाहिए, क्योंकि लड़ाई में जितना नुकसान सामने वाले का होता है, उतना ही लगभग आपका भी होता है। उदाहरण, पांडवों ने यान नीति तब अपनाई जब भगवान कृष्ण उनके साथ थे और अर्जुन के पास सारे दिव्यास्त्र थे, जिससे उनकी जीत पक्की थी। दूसरा कारण यह था कि दुर्योधन पांडवों को मारे बिना नहीं मानता। युद्ध हुआ और कौरवों का तो पूरा वंश खत्म हो गया, लेकिन पांडवों के भी सभी बच्चे मारे गए। देखो, लड़ाई में नुकसान दोनों तरफ होता है। 3. संधि, हाथ मिलाना, जब दुश्मन से पंगा लेना भारी पड़े। देखो, हर बार लड़ने या जीतने की जरूरत नहीं होती। कई बार समझदारी इसी में है कि अगर सामने वाला आपसे ज्यादा पावरफुल है, तो उससे दोस्ती कर लो या कोई डील कर लो। चाणक्य कहते थे कि साम, प्यार से समझाना, और दाम, कुछ देकर डील पक्की करना, का इस्तेमाल करो, ताकि दोनों को शांति मिले और काम भी बने। उदाहरण, सोचो, भगवान श्री कृष्ण ने क्यों कौरवों से शांति का प्रस्ताव रखा? उन्हें पता था कि दुर्योधन के पास शकुनी और कर्ण जैसे शातिर दिमाग है, और भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण, अश्वत्थामा जैसे अजेय योद्धा है। पांडवों की तरफ अकेले अर्जुन ही टक्कर के थे। ऐसे में सीधे भिड़ने से बेहतर था शांति की बात करना, भले ही अंदर से जीतने की प्लानिंग चल रही हो। 4. संश्रय, शरण लेना, जब खुद लड़ना मुश्किल हो। ये नीति तब काम आती है जब आपका दुश्मन इतना शक्तिशाली हो कि आप उसका बाल भी बांका न कर सको। इसके 2 तरीके हैं। दुश्मन की ही शरण में चले जाओ, उसके दास बन जाओ, और उसकी सेवा करते हुए अंदर ही अंदर उसकी जड़ें खोखली करते रहो। महाराज शकुनी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। धृतराष्ट्र ने उनके पिता और 99 भाइयों को भूखा मारकर मरवा दिया था। शकुनी ने धृतराष्ट्र के साथ रहते हुए एक एक करके उसके पूरे वंश का विनाश सुनिश्चित किया। उस दुश्मन से भी ज्यादा ताकतवर किसी और की शरण ले लो, उससे कहो, मैं आपकी शरण में हूं, आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा, बस मेरे दुश्मन का नाश कर दो। लाक्षागृह की घटना के बाद पांडवों को समझ आ गया था कि भीष्म, विदुर और द्रोणाचार्य सिर्फ आशीर्वाद दे सकते हैं, मदद नहीं। इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण के पराक्रम को देखते हुए उनकी शरण ले ली और कह दिया, अब सौंप दिया, इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। 5. आसन, इंतजार करना, सही समय का खेल। अगर आपका दुश्मन आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर है,
तो फौरन भिड़ने की गलती मत करो। पहले अपनी शक्ति बढ़ाओ और सही वक्त का इंतजार करो। देखो कि दुश्मन कब कोई गलती करता है, किसी मुसीबत में फंसता है या कोई दूसरा दुश्मन उस पर हमला करता है। जैसे ही मौका मिले पूरी ताकत से टूट पड़ो। उदाहरण, द्रौपदी के चीर हरण के बाद पांडवों को तुरंत कौरवों पर हमला कर देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि अगर वे उसी वक्त हमला करते तो इसे दूसरे राज्य पर हमला माना जाता और भीष्म जैसे योद्धाओं को उनके खिलाफ लड़ना पड़ता। इसीलिए पांडव चुपचाप वनवास चले गए, जहां अर्जुन ने दिव्यास्त्र सीखे और भीम ने अपनी ताकत बढ़ाई। उन्होंने सही समय का इंतजार किया और खुद को तैयार किया। 6. द्वैधी भाव, डबल गेम, मीठा जहर और कड़वी दवा। इस नीति में दुश्मन के साथ ऐसा व्यवहार करो कि उसे लगे उसे फायदा हो रहा है, पर असल में उसे नुकसान हो रहा हो। और अपने दोस्त के साथ ऐसा व्यवहार करो कि सबको लगे उसे नुकसान हो रहा है, पर असल में उसे फायदा हो रहा हो। उदाहरण, भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों को अपनी विशाल सेना और पांडवों को खुद बिना युद्ध लड़े चुनने का विकल्प दिया। कौरवों ने कृष्ण की सेना चुनी और पांडवों ने कृष्ण को। सबको लगा कि कौरवों को फायदा हुआ क्योंकि उन्हें एक बड़ी सेना मिल गई। लेकिन जरा सोचो, अगर युद्ध के बीच में कृष्ण अपनी सेना को कौरवों पर हमला करने को कहते तो कौन सुनता? और अगर कृष्ण पांडवों के साथ नहीं होते तो भीष्म अकेले ही पूरी पांडव सेना को खत्म कर देते। कृष्ण ने अपनी चतुराई से ऐसा दाव खेला कि सबको लगा कौरवों का फायदा हुआ, पर असल में पांडवों की जीत की नींव रख दी गई थी। ये आचार्य चाणक्य की षाड्गुण्य नीतियां, जो सिर्फ युद्ध के लिए नहीं बल्कि आज की दुनिया में भी हर रिश्ते और मुश्किल से निपटने के लिए काम आती है। इनमें से कौन सी नीति आपको सबसे ज्यादा दमदार लगी और क्यों? दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो दिल से पसंद आया होगा। अगर हां, तो एक लाइक तो बनता है, अभी क्लिक कीजिए। और हां, आपके विचार हमारे लिए बेहद कीमती हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। अगर आप हमारी इस फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं अभी तक, तो देर किस बात की? तुरंत सब्सक्राइब करें। अब मैं लेता हूं आपसे विदा। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए धमाकेदार विषय और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।